ये छतों का बड़ा मसला है। लोग कह रहे हैं कि यार अपनी छत पर हम गुड्डी उड़ा सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज जो गवर्नमेंट ने आयद किया बस उसी पर आपने पतंगबाजी कर दी। फिलहाल तो पूरे लाहौर की बात है कि चल रही है, तो अब बाहर से लोग बड़े एक्साइटेड हैं, वो चाहते हैं कि वो अंदरून में आएँ और बसंत मनाएं। अच्छे लोगों की छत इस्तेमाल हो, SOPs का ख्याल रखा जाए और मैं ये चाहता हूँ कि लोग आएँ, लोग बसंत को प्रमोट करें, लोग लाहौर को प्रमोट करें, इससे हमारा जो टूरिज़्म है वो बढ़ेगा। अच्छा शाहजी, मुझे ये बताइएगा अब तक कितनी छतें जो सी हैं वो सेल हो चुकी हैं या बात तय हो चुकी है? मेरे पास इस वक्त 200 छत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। लाहौर अंदरून के इस वक्त मेरे साथ टूरिस्ट मौजूद है जिनका नाम लाडिश है। बसंत का मेला सजने लगा है हुकूमत पंजाब की जानिब से। आपको ये बताते चले कि लोगों में एक बड़ा ही मसला दरपेश आता है कि छतों पर कैसे चढ़ें और कैसे गुडियाँ उड़ाएं, कैसे पतंगबाजी करें। तो ये थर्ड पार्टी का किरदार अदा करेंगे। कोई छत लेना चाहता है तो वो भी इनसे रब्ता कर सकता है। जिन्होंने छत बेचनी है 3-4 दिनों के लिए वो भी इनके साथ रब्ता कर सकता है और ये छत अरेंज करके देते हैं। यहाँ तक कि बारबेक्यू और खाने पीने का इंतज़ाम भी मैनेज करके देंगे। इनसे बात करते हैं कि छतें सेल करने का तरीकाकार क्या है बसंत के हवाले से। एक अरसा दराज के बाद बसंत आई। सच पूछें तो अब इन हाथों को आदत ही नहीं रही गुड्डी उड़ाने की, डोर पकड़ने। नरम हो गए हैं नरम हो गए हैं और अब मैं वही सोच रहा हूँ कि जब बसंत आएगी तो पता नहीं मेरे को गुड्डी उड़नी हुई है सही कि नहीं, मगर मैं खुद बड़ा इस चीज़ में चाह रहा हूँ कि बसंत हो और हम अपनी यादों को ताज़ा करें। और मेरे तो बच्चों को पता ही नहीं है कि गुड्डीबाजी क्या चीज़ है, किस तरह उड़ाई जाती थी, वो बड़े एक्साइटेड हैं। अल्लाह करे कि हुकूमत इसको बहुत अच्छा मैनेज कर सके, लोग कोऑपरेट साथ करें और एक रीज़नेबल बसंत बनेगी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट की तरफ से या लिमिटेशंस भी कुछ आयद कर दी जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर कुछ अच्छी चीज़ें ज़ाहिर है, अब जैसे असला का इस्तेमाल ना हो, आतिशबाजी का इस्तेमाल ना हो, बेहुदा गाने ना सुने जाएं, तो ये अच्छी चीज़ है। और वो जो ख़तरनाक डोर थी, कातल डोर, उससे जान छूटे। जो हम पहले मांझा लगता था, एक सिंपल कच्ची डोर होती थी, वो बड़े आराम से टूट भी जाती थी। तो ऐसी डोरें बनी जो कि पेचेबाजी का एक मज़ा है, जो हमारा पुराना कल्चर था, ट्रेडिशनल था, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। मगर बिल्कुल SOPs को देखना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूरी है हर काम में कि चीज़ें मैनेज होके की जाए। ये छतों का बड़ा मसला है। लोग कह रहे हैं कि यार अपनी छत पर हम गुड्डी उड़ा सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज जो गवर्नमेंट ने आयद किया बस उसी पर आपने पतंगबाजी कर दी। नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जी कोई ख़ास छतें होंगी या कुछ। फ़िलहाल तो पूरे लाहौर की बात है कि चल रही है और जो अंदरून लाहौर है ये हब है गुड्डीबाजी का और हमारा कल्चर है छतों का, और छत के साथ छत जुड़ी होती है और वो एक पूरा फैमिली माहौल बना होता है। तो अब बाहर से लोग बड़े एक्साइटेड हैं, वो चाहते हैं कि वो अंदरून में आएँ और बसंत मनाएं। तो उसके लिए मैं, क्योंकि रहायशी हूँ अंदरून का, लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, ऑनर करते हैं, और मेरा भी कोशिश है कि मैं अच्छे लोगों को छत दूँ, अच्छे लोगों की छत इस्तेमाल हो, SOPs का ख्याल रखा जाए। और इसलिए मेरी जो प्रायोरिटी है उसमें फैमिलीज़ हैं कि हम फैमिलीज़ को ही छतें दें और ऐसे लोगों को छतें दें जो हमें बेहतर लग रहे हैं कि ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और उनको हम साथ साथ बता रहे हैं कि आपने इन चीज़ों का अगर ख्याल रखना है तो हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। बेहतर हो गया। शाहजी ये बताइएगा, ये छतें लेने और देने का क्या प्रोसीजर है? सर उसमें ये है कि मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, लोग जानते हैं क्योंकि मेरी फील्ड गाइड की है, तो ऑलरेडी मेरा एक हल्का बाब अच्छा खासा है। तो अब उसमें ये है कि जो मेरे वाकिफ़ लोग हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि जी छत देनी है की मूड जे ताड़ा, वो बता देते हैं। अब लोगों की एक और प्रॉब्लम है, वो मैं समझता हूँ कि अब जिसके पास छत ही एक है और एक अरसे बाद बसंत आ रही है, तो अब उनके रिश्तेदार, उनके भाई बहन, उनके अपने बच्चे, वो चाहते हैं कि हम अपनी छत पे एक पूरा माहौल बनाएं। तो उसके लिए अब वो अपनी छत देने को तैयार नहीं होते, अब उनको मनाना भी होता है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है एक कुर्बानी है उनकी भी कि भी एक इतना मज़ेदार इवेंट है और वो उससे दूर हो रहे हैं, जो कि हमारी निशानी रही है कि जी लाहौर की बसंत, पूरी दुनिया में बसंत होती, जैसे इंडिया में बहुत गुड्डीबाजी होती है मगर मशहूर नहीं है। पंजाब के कई इलाकों में गुड्डीबाजी होती है, मशहूर नहीं है। तो जो लाहौर है वो एवं नहीं कहते लाहौर है, हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को बड़ा हाईलाइट करना जानते हैं। तो हम वाकई ज़िंदा दिल हैं
अगर पूछो ना तो कली कली जान दुख लख ते करोड़, मगर हम एक खुशी की खातर वो लाख गमों को ना साइड पे रखते हैं और हम कहते हैं भी यह खुशी का ज़रा मज़ा लगे। बेहतर हो क्या। लाडी साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी ने छत लेनी है तो क्या कोई फॉर्म फिल होता है या फिर आपने ज़ुबानी कलामी सारा या पैसे वैसे क्या मामला? स्टाम है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हम उस पर SOPs लिख रहे हैं SOPs के कि जनाब आतिशबाजी नहीं करेंगे, आप गोलीबाजी नहीं करेंगे, आप मंशियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कोई गंदे गाने नहीं वहाँ पे लगाएंगे, आप कोई ऐसा कोई फेल नहीं करेंगे जिससे हमारा मोहल्लेदार को बुरा लगे और उसको शर्म आए और या कानून उसको अपने गिरफ्त में ले सके। ऐसी किसी हरकत अगर करेगा तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है। जो पतंगबाजी में पतंगे, डोर, गुड्डियाँ या आप प्रोवाइड करेंगे या वो अपना सामान लेकर आएंगे? अपनी लाएंगे, और अगर जब ये हुकूमत एक बार हमें कंफर्म कर देगी, जब गुड्डियाँ बाज़ार में आ जाएंगी तो हम भी उनकी हेल्प करेंगे। वो वाली गुड्डियाँ, वो वाली डोर जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, कोई भी गैर कानूनी एक जिन कहते हैं ना एक नो बराबर भी, उसमें हम शामिल नहीं हैं, क्योंकि हम खुद यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के हैं, हमने सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। जो एक बार आया उसने तो चले जाना है दूसरे दिन, तो हम उसकी खातर अपना बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। आपकी तो रहायश भी है ना? हमारी रहायश है जी, जम पल प्यो दादे लो। तो हम जो हैं लोगों को सहूलत देंगे, रूम देंगे, उनको वाशरूम की सहूलत देंगे, उनको साफ़ सुथरी छतें देंगे। उनको गुड्डीबाजी नहीं आती तो हम बाकायदा जो काइट उड़ाना जानते हैं, जो उस्ताद लोग हैं, हम उनकी भी सहूलत उनको देंगे कि वो आप उनकी हेल्प करेंगे। मगर हम कोई ऐसी हरकत नहीं करने देंगे जिससे मेरा नाम बदनाम हो। फरमाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह नाम कमाने के लिए वक्त चाहिए और बर्बाद सेकंड ही होता है, तो इस चीज़ का मुझे बड़ा ख्याल है। पैसा तो आज आ गया है, कल नहीं होता, परसों फिर बड़ा आ जाता है, तो नाम तो है ना। बिल्कुल। शाह जी मुझे ये बताइएगा कि क्या प्रोसीजर है? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 रात, 2 दिन, 3 दिन, क्या प्रोसीजर है? कितने मामला बनते हैं? कितने पैसों में आप तय कर रहे हैं मामला? इसमें ये है कि कुछ छतें लोग हमसे 3-3 दिन के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी मैं 1 दिन के लिए दे दें, कुछ 2 दिन के लिए मांग रहे हैं, और रात दिन मिला के 24 घंटे। कुछ लोग हैं जो हमसे ये कह रहे हैं, वो पहले मैंने सोचा नहीं था, मगर फिर मुझे काफ़ी फ़ोन आए, तो फिर मैंने कहा कह तो ठीक रहे हैं। वो कुछ फैमिलीज़ हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई हम तो अपनी बच्चियों के साथ आना चाह रहे हैं चंद घंटों के लिए, सेपरेट माहौल चाहिए। तो शाह साहब हम कैसे करेंगे? हम एक छत लें, उसका अरेंज करें, तो हमसे तो नहीं होगा। तो उसके लिए फिर मैंने प्रॉपर 2 छतों का अरेंज किया है, और उसको हम, वो अटैच छतें हैं, उसको हम सिर्फ फैमिली अलाउ करेंगे। उनके हम स्लॉट बनाएंगे, वो आएँ, 5-7 घंटे उनको दिए जाएंगे, उसमें वो गुड्डीबाजी करेंगे, उनको खाना मिलेगा, उनको वो डिशेस वगैरह अपने तरफ हम खुद उनका पूरा अरेंज करें, मेन्यू देंगे, पूरा मेन्यू देंगे। वो आएँ और 4-5 घंटे एंजॉय करें और चले जाएं अपने क्या क्या होगा मेन्यू? उसमें भी ज़ाहिर है देसी फूड होंगे, नाश्ते में हलवा पूड़ी होगी, टिक्कियाँ होंगी, लस्सी होगी, कोई बोंग होगी, निहारी होंगी, पाए होंगे। तो इस किस्म की हम देखेंगे, और हमने लोगों के मेदों को भी देखना है। हम तो आदी हैं, असी तो रगड़ जाना है सारा कुछ, मगर जो थोड़े ज़रा दूर से आते हैं, जैसे डिफेंस वाले एरिए के लोग, या थोड़े मम्मी डैडी जिसे हम थोड़ा कहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वो थोड़ा इन चीज़ों को घबराते हैं। तो हमने उनके हिसाब से देखेंगे, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम फाइनल किस तरह करेंगे, मगर होगा लाहौरी कल्चर ही। अच्छा ये बताइएगा शाह जी कि 1 दिन का क्या रेट है, 2 दिन का क्या रेट है और 3 दिन का क्या रेट है? सर ये डिमांड है लोगों की छतों के हिसाब से। फिर भी अब कुछ सस्ती छत है तो वो 80,000 में भी मिल रही है 1 दिन की, 3 दिन के लिए। और कुछ छतें हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे अब जहाँ पूरी बादशाह मस्जिद नज़र आ रही है और उसका वो फ्रंट है, तो वो मांगने वाले हमसे 10-10 लाख मांग रहे हैं जी। हमने तो 10 लाख में 3 दिन के लिए दें। व्यू की कीमत है। अब ज़ाहिर है जब कोई 10 लाख मांग रहा है तो मैंने आगे कोई 1-2 ऊपर करके बताऊँगा तो वो कोई बारगेनिंग होगी। नहीं तो आपने उनसे पूछा नहीं कि तुसी बादशाह मस्जिद मनार दे नाल पेचा पाना? सर देखो हुण मर्जी है, मैं क्या है, मैं तो बड़ा कुछ किया लोगों को, मैं ज़रा कहने वाला बंदा हूँ। अब कैमरे में मैं इतना कुछ नहीं कह सकता, तो मैंने लोगों से कहा है कि जी हाथ हौला रखो, लोगों ने 3 दिन के लिए आना है, अपना मज़ा लेना है, हम जिंदा दिन लोग वो नहीं चाहते बसंत तो नो, अब वो वाकई वो यही चाहते हैं कि बस हम कमा लें। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग आएँ, लोग
बसंत को प्रमोट करें, लोग लाहौर को प्रमोट करें, इससे हमारा जो टूरिज़्म है वो बढ़ेगा। अच्छा मुझे शाहजी ये बताइएगा कि लड़के लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां लड़कियां भी अपनी गैदरिंग में बसंत करने आ सकती हैं, फैमिलीज़ भी आ सकती हैं, तो सबको सेपरेट जगह दी जाएगी छतों के मामला में? जी वो उसमें ये होगा कि हम इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं कि अच्छे लोग आएँ। अब जो मैं छतें दूंगा उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे की पूरा डिटेल लेता हूँ, पूछता हूँ और फिर उनसे बात आगे बढ़ाते हैं। और अगर वो हमें फ़ील होता है ना कि नहीं ये बस थोड़े लफंडर तबीयत है, तो मेरी कोशिश होती कि मैं उनको किसी तरीके से भगा दूँ। अच्छा शाहजी मुझे ये बताइएगा अब तक कितनी छतें जो सी हैं वो सेल हो चुकी हैं या बात तय हो चुकी है? मेरे पास इस वक्त 200 छत मौजूद है, जिसमें से अभी क्योंकि मैं स्लो काम खुद ही कर रहा हूँ, मैं देखभाल के कर रहा हूँ, तो अभी सिर्फ 12 छतें हैं जिनको मैंने सेल आउट किया है। वो भी बड़ा देख के कि ये लोग सही हैं, समझ रहा हूँ, उनसे पूरी फैमिलीज़ में बात हो रही, फैमिली वाले लोग, अच्छे लोग। जो मुझे नहीं समझ आ रहे उनसे मैं आगे बात ही नहीं बढ़ा रहा, उनको मैं साफ़ कह रहा हूँ कि जी आप कोई और बंदा ढूंढे, माजरत है। क्योंकि हमने लड़ना तो है नहीं किसी से, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं ना, चाहे छोटा बिज़नेस है। क्या कहते हैं, माँ कहती थी बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता, तो मैं कहता हूँ कि बिज़नेस तो एक अच्छी चीज़ है अगर अच्छे तरीके से किया जाए। सर लाहौरियों को तो मैं पैगाम दूंगा कि हाथ होला रखो, छत्ता लो। दूसरा, बसंत अगर खुल गई है तो हमें चाहिए कि जिन्होंने कहते हैं ना अपनी हद च रहना, तो अपनी हद में रह के मज़ा लें। अब वो खूनी डोर इस्तेमाल हो रही है, बड़े बड़े गुड्डे चल रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा शोर हो रहा है, हवाई फायरिंग चल रही है, आतिशबाजी हो रही है, तो ये चीज़ें ना करें। गुड्डी डोर का मज़ा लें, खाएं पिएं, भंगड़े पाओ, मज़ा लो, इंजॉय करें। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि देखें, आपने 2-3 दिन के लिए आना है, आप भी आएँ, अच्छे तरीके से इसको मैनेज करें, लुत्फ़ लें। बेहतर हो गया जी। लाडी शाह साहब मेरे साथ मौजूद है जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। आप भी कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगर आप भी छत लेना चाहते हैं तो रब्ता कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।